प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, जो बोलिए। ध्यान की अवस्था होती है, हमारे हाँ, रियल बीइंग की हूँ की जो अवस्था होती है, हाँ, हाँ। हमारा जो होना होता है, कई बार उसमें डूब के ऐसा लगता है निकले ही ना, बाहर आना जटिल हो जाता है। अद्भुत बात है। तो वो शब्द नहीं दे पा रहा मैं प्रश्न हुँ, को। हुँ। तो वो बाहर भी कैसे आए, और जब बाहर आ जाते हैं तो वो उसे बरकरार भी कैसे रखें, मतलब उस क्षण को, उस अद्भुत अवस्था को जिए कैसे। देखो कैसा है, दोष मुक्त होने के बाद में अगर आप समाधि में जाते हो ना, तो अच्छी बात है। सीधा समाधि में जाने के जो गए और दोष मुक्त नहीं हुए ना, तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो जाती है। तो आपका प्रश्न ये है कि आप दोष मुक्त हुए बिना उसमें जा रहे हो, इसीलिए प्रश्न है। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ, तो देखो कैसा है कि कोई आके मुझे बोलता है कि प्रभु जी, मैं जब रात को सो जाता हूँ ना, और मतलब या तो दारू पी के या तो नींद की गोली खा के सो जाता हूँ, तो इतना अद्भुत नींद आता है कि उसमें से निकलने का मन नहीं होता है, सुबह उठने का ही मन नहीं होता है। फिर मैं वापस उठ जाता हूँ। फिर वो नींद में वापस कैसे जाऊं, और नींद बनी रहे और मैं इसमें भी रहूं, ये कैसे होगा? है ना? जी गुरु जी। तो नींद अच्छी लगती है, समाधि अच्छी ही लगती है। समाधि में आत्मा का ही सुख आता है ना? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है आत्म तत्व से, और वहीं खजाना है। लेकिन अगर दोष मुक्त नहीं हुए ना, तो जैसे ही आप उसमें से बाहर आते हो, आदि व्याधि उपाधि सब कुछ घेर लेता है। दुख, तकलीफ, पीड़ा, यातना सब कुछ घेर लेता है ना? बिल्कुल तो ऐसा ही होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। तो होश पूर्वक आप रहना है, होश पूर्वक समाधि में भी रहना है, और होश पूर्वक संसार में भी रहना है। तो समझदारी जब आएगी ना, तो संसार से मुक्त हो जाओगे। और फिर जो आनंद आएगा, तो वो निर्विघ्न आनंद होगा। यानी फिर कोई विघ्न नहीं होगा। आपको उसके लिए भागना नहीं पड़ेगा। यानी देखो कैसा है, आपने देखा होगा, हमने तो बहुत देखे हैं। कौवा है, अगर मांस का लोचा पड़ा है ना रोड पे, तो उठा के भाग जाता। कुत्ता है, अगर वो भी जो है ना कुछ मांस दिखता है उसको, तो उठा के इधर छुप के खाता है। बिल्ली भी वैसा करती है। कोई भी शिकारी पशु पक्षी जो भी है, वो ऐसे ही करता है कि कुछ मिला है तो उसको एकांत में जाकर भोगता है। वैसे ही जो है ना, बिना दोष मुक्त हुए अगर आपको ध्यान का, समाधि का सुख मिलता है ना, तो आप भागने की कोशिश करोगे। संसार से भाग कर उस सुख को प्राप्त करने की कोशिश करोगे। यानी एकांत ढूंढोगे, कहीं ना कहीं भागोगे। अगर समझदारी पूर्वक है, तो बीच संसार में, बीच बाजार में भी ध्यान से युक्त हुआ जाता है, समाधि से युक्त हुआ जाता है। अगर समझदारी है तो फिर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप एकदम समझे? सही बोल रहे हैं, एकदम जो बोलना चाहिए आप वही बोल रहे हैं, टू दी पॉइंट। ये होता है कई बार, जैसे होश की जब बात रह जाती है, ऐसा लगता हम्म। है कि हम दिन भर के कार्य में होश में नहीं रहना चाहते, इसीलिए नहीं रहते हैं। अगर जैसे ध्यान में रहना चाहते हैं तो रहते हैं, दिन भर ध्यान में नहीं रहना चाहते इसीलिए नहीं रहते हैं। ये कुछ दिन से यही लग रहा है। अगर वहां भी हम रहना चाहते हैं और किसी से बात करते समय भी कई बार वो रह जाता है बिल्कुल, और ये तो जो संसार की निरस्ता दिखने लग जाती है हम्म, बात करते समय कि इनमें तो ये रस नहीं होता है, है। देखो। हम्म, देखो कैसा है कि 3 महीने का बच्चा है, और उसको पालना जो रहता है ना, उसमें लेटाया है, और वो ओसरी में रखा हुआ है, और उसकी माँ जो है वो खाना पकाती है। घर में दूसरा कुछ काम रहता है, वो काम करते करते हर वक्त ध्यान उसका वो 3 महीने के बच्चे में लगा हुआ है ना? तो कार्य करते करते भी उसका ध्यान कहाँ है? बच्चे में है। तो कार्य में इंटरेस्ट है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्य तो करना है ना, संसार व्यवहार करना है। अभी आएगा पति,
तो रोटी देनी है ना, घर में साफ सफाई करनी है, सब कुछ करते हुए भी ध्यान कहाँ है? 3 महीने के बच्चे में। वैसे ही इस संसार में सब कुछ करते हुए भी ध्यान सतत परमात्मा में रहेगा। आप इसको ध्यान कहते हो, लेकिन ध्यान परमात्मा में ही सही तरह से होता है। परमात्मा के बगैर ध्यान कहा नहीं जाएगा या किया नहीं जाएगा, है ना। तो परमात्मा ही सर्वोपरि है, उसके ऊपर ही ध्यान किया जाता है, उस पर ही, और उनकी मूर्ति का, उन्हीं का ही चिंतन मनन, उन्हीं के स्वरूप का, उसी को ही ध्यान कहते हैं। तो ध्यान हर वक्त परमात्मा में और संसार व्यवहार में कार्य सब चलता रहेगा, चाहे उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। तो समझदारी पूर्वक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना समझी से करोगे ना तो आपको मजूरी जैसा लगेगा, मजदूरी करते हो ना संसार में, ऐसा लगेगा। और अगर गुरु की आज्ञा से कर रहे हो तो आनंद उत्साह पूर्वक करोगे, अगर बिना आज्ञा के कर रहे हो तो मजदूरी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें और कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल टू दी पॉइंट है। जो ट्रूथ हो रही थी एकदम क्लियर, हम्म। कि संसार में भी जो सार है, सार पे ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल सद सद जाता है, जैसे बात करते करते जैसे आपके साथ भी, कैसे वो अवस्था बरकरार रहती है, वो हर क्षण रह सकती है। हमारा लक्ष्य सिर्फ ऐसा था कि सिर्फ ध्यान करना है, नहीं ध्यान नहीं करना है, जीवन ही ध्यान है, होना ही हाँ, ध्यान है। होनी चाहिए। तो वो तो हर क्षण है भी। अब लग रहा है देखो, बिल्कुल हर क्षण है भी। हाँ जी हाँ जी, तो वो जो माँ है ना, उसका सहज रूप से ध्यान 3 महीने के बच्चे में, क्योंकि सहज रूप से उन्हें प्रेम है ना बच्चे से, अत्यंत प्रेम है। वैसे ही सहज रूप से जब हमें अपने गुरु से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है ना, तो ध्यान हमेशा सतत सहज रूप से वहीं रहेगा। फिर चाहे संसार में कुछ भी करते रहो। आप समझे? तो ये हो गया सहज ध्यान। इससे ऊपर की अवस्था सहज समाधि। तो खाते पीते हलते चलते, आंखें खुली आंखों का समाधि, और निर्विकल्प समाधि। तो ऐसा होता है, निर्विकल्प समाधि चलते फिरते, ये एक अलग अवस्था होती है ना, गुरु जो जी कई बैठे बार बैठे। ऐसा लगता है कि यहाँ मुस्कुराने और धन्यवाद देने के अलावा कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली वैसा ही है, कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। शब्द ही नहीं है। हम्म। तो जहाँ जो भी घटना चल रही हो अंदर में वो, और कुछ नहीं है। यही दो बचते हैं बस हमारे हाथ में। हाँ जी, तो देखो, बैठे बैठे जो निर्विकल्प समाधि लगती है, उससे कई गुना अच्छी क्वालिटी वाली समाधि जो है ना, वो निर्विकल्प समाधि कैसी है कि चलते फिरते सारे कार्य करते हुए भी ध्यान समाधि लगी हुई है, निर्विकल्प समाधि लगी हुई है, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म के भाव को उपलब्ध हो गया है ना, वो भगवान के स्वरूप में पूरी निष्ठा है, निश्चय है। तो परब्रह्म की मूर्ति में, उनके स्वरूप और में निश्चय, वही निर्विकल्प समाधि है। हाँ उस जी, अवस्था बोलिए। में कार्य करना भी नहीं होता है, कार्य हो जाता है हाँ, अपने आप होता है सब कुछ। अपने आप। बिल्कुल जैसे हाँ लग रहा है कि नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, काम भी अपने आप हो गया, वही मेरा कल। हाँ, यानी देखो, उसका होना मात्र ही कार्य बिल्कुल। है ना। यानी वो जो कर रहा है वही कार्य, यानी समाधिस्थ होते हुए भी जो हो रहा है ना, वही असली कार्य है। जैसे फूल खिला है तो सुगंध कैसे फैलती है ना, वैसे ही जो समाधि निष्ठ है, असली की बात कर रहा हूं, तो वो जो कार्य कर रहा है, चाहे कुछ भी करे, गटर भी साफ करे तो भी वो खिला हुआ फूल ही है वो। तो समाधि निष्ठ पुरुष ये जब गटर साफ करता है ना, तब उसको देखकर दूसरे को समाधि लगनी चालू हो जाती है। आप समझे?
बिल्कुल गुरुजी, जब साधना ऐसे शुरू हुई थी सालों पहले, तब मन नहीं मानता था, लेकिन अब क्या लगता है कि एग्जैक्टली सत्य यही है जो अब कर रहे हैं। इसके अलावा कोई सत्य है ही नहीं। कर्म कोई करने की चीज नहीं, कर्म तो घटने की चीज है। पहले लगता हाँ था किया जाए, अब तो लगता है सब हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, शरीर के लिए भी थोड़ा ही कुछ किया, पहली घटना जो वो तो घटी। हाँ जी। कहने वाला तो बाद में आ गया, पहले तो कृपा हो गई। हम्म। अब कृपा ही कंप्लीट सत्य है, इसके अलावा ना उसके पहले ना उसके बाद कुछ है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो सुगंध, वो खुशबू ही अपने आप में पूर्ण है, और कुछ बचता नहीं। हाँ जी, हाँ जी। बस इतनी ही कृपा कर दीजिए, उस खुशबू को हम बरकरार रखें। 22 और कुछ तारीख चाहिए भी नहीं। एकादशी तो एक दस है तो सदा चल रही। हाँ, तो इससे जो है कृपा, बस जब जब ऐसा लगेगा ना कि कृपा, तो बस एकादशी एकादशी है ना, कि जो भी अटका है ना क्लियर हो जाएगा बस, है ना। तो कृपा ये मैंने भी प्रसन्नता आ देखा है, हम जब लय से गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी, जो आप बोले कि जो दोष पूर्ण आ जाता है, तो उसका सिर्फ हाँ एक ही इलाज होता है कि बस मुस्कुराते जाओ, सब खत्म हो जाता है अपने आप, हाँ नेचुरली। हाँ। तो देखो कैसा है, कोई बात नहीं, कह के हल्का सा मुस्कुरा देना। आप समझे, ये सूत्र है। कुछ भी आए सामने तो उससे कहना कोई बात नहीं, और हल्का सा मुस्कुरा देना, और आगे बढ़ जाना। हो गया, वो अपना रास्ता निकाल लेंगे, हम अपना रास्ते पे। समझे। बिल्कुल, आपने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि डायमंड में दाग नहीं है, वो तो फिर छिलके मात्र हैं बस। दैट्स ऑल, दिख गया छिलके गायब, हाँ, मुस्कुराना है। वही है, वही है। रोते नहीं बैठना है। कहाँ से आ गया, क्यों आ गया मेरे अंदर, इतनी साधना करते भी। बहुत 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 कृपा है गुरु जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ पूछना चाहोगे। जो पूछ कर भी नहीं पूछ सकता वो आपने दे दिया, बता दिया। ये कैसा है कि सिर्फ वो कांडी लगाने क्या बोलते हैं ना, यानी माचिस का तिल्ली को थोड़ा सा घर्षण करो तो सुलग जाती है, और उसके बाजू में दूसरा कुछ ला दो तो वो भी आग पकड़ लेता है। तो आपकी कंडीशन वैसी है, तो आग के पास आ ही गए हो तो सारा कुछ जल जाएगा, आप भी जल उठोगे, प्रकाशित हो जाओगे, है ना। दोष नहीं, सारे अगर हट। आप पूछे कि क्या चाहिए तो एक ही चीज होगी, जीते जी मृत्यु। हाँ देखो कैसा जीते जी है कि, बिल्कुल। हाँ, जीते जी मुक्ति। मृत्यु जो है जिंदा, जो हाँ, दोषपूर्ण आ जाता है, कहने वाला ना बचे, पूछने वाला ना बचे। वही वही। तो अद्भुत बात है, तो उसके लिए तथास्तु। तो ठीक है। बिल्कुल। शब्द ही नहीं बच रहे, बहुत कोशिश करनी वो पड़ रही है आज तो।